जय हिंद। आज जो है हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है प्रीवियस क्वेश्चन लेके आए हैं जो 6 to 8 साइंस का है। यानी पहले हम साइंस सेक्शन देखेंगे। अगर टीआरई 4 का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको स्ट्रेटेजी समझ में आएगा, आयोग का जो है आपको क्वेश्चन का व्यू समझ में आएगा कि किस तरह का आयोग जो है क्वेश्चन पूछता है टीआरई में। तो अगर आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है प्रीवियस ईयर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का क्वेश्चन देख लें। तो अभी जो है हम लोग सबसे पहले लेके आए 6 to 8 का जो है ये साइंस सेक्शन का क्वेश्चन है, यानी साइंस का क्वेश्चन है, साइंस और मैथ का। तो अब पहले हम लोग साइंस सेक्शन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, या किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल, यानी अगर स्थिर में है तो इसमें कोई बल की आवश्यकता नहीं होगी। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। हम लोग जो है सिर्फ आंसर जो है डिस्कशन करेंगे, आंसर डिस्कशन करेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इन निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इथीन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोशिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक गति, यानी हेरिडिटी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी औसत गति क्या होगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 50 किलोमीटर औसत गति, यानी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विखंडन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस उप परमाणिक कण का द्रव्यमान सबसे नगण्य होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास जो है सबसे कम होता है, तो सबसे कम पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका सही आंसर इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात में ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्यों। कहता है क्यों, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। जिंक जो है टीन की तुलना में क्या होता है, अधिक रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स बल जो होगा क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ए 1/4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे जो है सिर्फ ऑप्शन जो है डिस्कशन कर रहे हैं, सही आंसर जो है डिस्कशन कर रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जो है फिर अगला वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ आंसर डिस्कशन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन है। तो कहता है ये यौगिक है किसका, तो ये कीटोन का है। ब्यूटेनॉन जो है कीटोन का यौगिक है, यानी ये जो है आईपीसी नेम से दिया हुआ है, तो आपको पहचानना है। तो ये जो है आपका कीटोन का सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये जो टिश्यू से है, कहता है पौधों में विभाजित ऊतक का कार्य क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये ग्रोथ का काम करता है। ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ का काम करता है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कार का द्रव्यमान जो है 1500 किलोग्राम है, तो उस कार का वेग जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ जाता है, तो उसका जो है वर्क जो है कितना होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये 15 62 50 जूल हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटनाएं होती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में मौसम की घटनाएं जो भी होगी वो क्षोभ मंडल पे होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो न्यूरॉनों के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइनॉप्स कहा जाता है, अंतःग्रंथन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिकल विन्यास को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चूंकि घास को कौन खाता है? बकरी, और बकरी को कौन खाता है? इंसान खाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीधे विद्युत धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो है कंसेंट्रिक यानी सकेंद्रीय वृत्त की तरह घूमती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब लोहे के भरे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पाद होता है, यानी हाइड्रोजन गैस उससे निकलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कह रहा है कि मनुष्य में गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है, पार्ट है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्सक्रीशन का ये जो है पार्ट है, कौन? किडनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत परिपथ का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आई स्क्वायर आर, ये जो है नहीं करता है। ये जो आपका अगर आप ये फॉर्मूला है P बराबर वी आर, एक फॉर्मूला होता है, P बराबर W/T भी होता है, और P बराबर जो है आपका आई स्क्वायर आर भी होता है, यानी आई स्क्वायर आर भी होता है। तो आई आर स्क्वायर नहीं होता, आई स्क्वायर आर भी होता है। और एक P बराबर जो मेरा फॉर्मूला होता है वो V स्क्वायर बाई आर होता है। तो मेरा ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सॉलिड की विशेषता नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें बहने की क्षमता प्रवृत्ति कैपेसिटी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखना है, कहता है वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का स्कैटरिंग, यानी लाइट का स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है। तो प्रकाश का परिकिरण के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन जो है ये भी जो है आपका क्लास 9th का है, ये मौसम चैप्टर से है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ अस्थायी ऊतकों के बारे में कौन सा सही है? परमानेंट टिश्यू के बारे में बोल रहा था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता खो देती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। विभाजन की क्षमता जो होती है तो वो जो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एसिड का क्वालिटी है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है एसिड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे समानुपातिक होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होगा, यानी सही आंसर हो जाएगा आपका एक से अधिक, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी तीनों हार्मोन क्या है, ये प्लांट हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो सही आंसर ऑप्शन बी, सब्लिमेशन, उत्पादन विधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश में शामिल है, तो पराग कोश में जो होता है पराग कण शामिल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुझा हुआ चूना को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला जो होता है Ca वो होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का एसआई यूनिट क्या है, यानी इकाई क्या है, तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये जो है कोयले का जलना, ये जो है रासायनिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस है, और बाकी जितना भी है जैसे पानी में नमक का घोलना, बर्फ का पिघलना, ये जो है आपका फिजिकल चेंजेस है, तो बोल रहा है फिजिकल चेंजेस नहीं है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन वेक्टर जनित रोग नहीं है, तो वेक्टर जनित रोग नहीं है तो ये हो जाएगा आपका टीबी, क्योंकि डेंगू भी वेक्टर जनित रोग है और मलेरिया भी है, तो सही आंसर ऑप्शन टीबी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लेट में प्रवेश करता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सामान्य की ओर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, यानी अगर मीडियम रहे, तो जैसे ये इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है, तो ये इधर ना जाने के बगैर इधर आ जाता है, तो सामान्य की ओर जो है मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका जिंक की परत उस पर चढ़ाया जाता है ताकि उस पर जंग ना लगे लोहे की कढ़ाई पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटेशनल के कारण डैश गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों आज जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है TRE 3 का। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चूंकि इसमें जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन TRE का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें TRE का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस चैनल पे डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा। तो आप अगर TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड देखते हैं, इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन देखते हैं। तो मैथमेटिक्स सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि 1986 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग कितना होगा, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी -3/7 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है AP से लिया गया है, तो कहता है समानांतर श्रेणी में 11वां पद जो है 11 गुना
और 7 में पद जो है 7 गुना, और तो 18 में पद जो है कितना होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 0, यानी इसको जो है सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है पी एक्स वाई ए जो है 5 और 1 है, और बी जो है -1 5 है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3x इक्वल टू हो जाएगा 2y। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराए 11:15 यानी 10:45 बजे एक टावर की छाए की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का ऊंचाई क्या होगा, तो सही आंसर 45 डिग्री होगा आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या का रेशियो दिया हुआ 3:4 है, और इसका जो है ऊंचाई का रेशियो दिया 2:3 है, तो कहता है बेलन की जो है आयतन का जो है रेशियो निकालना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन जो आएगा 9.8, 9:8 आएगा, तो 8:9 दिया हुआ है, यानी इसका उल्टा होगा, नहीं तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए ई जो है सही आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कहता है इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा जो है दिया हुआ और विकर्ण की लंबाई निकालना है, इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो ये 8 आता है, और 8 कहीं है नहीं, यानी 8 पॉइंट क्या है 8√2 है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखिए ये अगर चक्रवृद्धि ब्याज पहले जो है अगर है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पहले है, तो पहले ये आना चाहिए, उसके बाद राशि आना चाहिए, तो यहाँ सिर्फ जो है कोमा दे करके दिया है, तो आपका ये आंसर सही हो भी सकता है या इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो लेकिन फिलहाल आप इसको ऑप्शन डी समझिए, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कहता है किसी संख्या x को 1 2 3 में चुना जाता है और y को जो है 1 4 9 में चुना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5/9 जो है 9 हो जाएगा, लेकिन 5/9 कहीं है नहीं, तो इसका आंसर ई हो जाएगा आपका सही आंसर। ये भी अगला क्वेश्चन है, ये भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी 5:4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसीडी में एडी जो है लंब है, तो इसका सही जो है आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 3ab² इक्वल टू क्या हो जाएगा 4ad का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इस तरह का अगर एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं, ये जो है ये ए हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, तो इसमें जो है ये इसका फॉर्मूला है समझो, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या कि यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर जो है 37 सेंटीमीटर है, पाई का वैल्यू दिया हुआ था, इसका सही आंसर 22 जो है हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इसका क्या आता है, रेडियस 7 आता है, रेडियस 7 अगर आ गया तो इसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, आपका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है क्या यदि त्रिभुज एबीसी में सी कोण जो है 90 डिग्री है, तो cos a प्लस बी का मान होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, ऑप्शन 0 है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासे को फेंकने पर योग जो है 10 आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी 12/36, यानी दो पासा अगर है तो आपका कह रहा है कि 10 आने का जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो 4:5 4:6 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा 6:4 होगा, 6:4 होगा सॉरी, और एक क्या हो जाएगा 5:5 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3, और नीचे में क्या हो जाएगा दो पासा है, ये क्या आएगा 36, ये कट जाएगा 1:, यानी तो उसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p एक अभाज्य संख्या है तो लघुत्तम समावर्ती p स्क्वायर p क्यूब। देखिए एलसीएम अगर है और पावर वाला निकालना है तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही होगा इसका एलसीएम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी p पर पावर 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो वही पूछा था, आंसर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए सकने वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इसका सही आंसर 25 हो जाएगा, यानी 25 पाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्या खंड का कोण एक एंगल दिया हुआ। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, 132/7 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + n पर स्क्वायर -1 कहता है क्या 8 से विभाजित है तो n क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चूंकि एक प्राकृतिक सम संख्या होगा, यानी सम संख्या होगा ये। अगर 1 रखें इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 2 अगर रख दें तो 2 एक सम होल नंबर है तो 2 और यहाँ 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 में 1 कट जाएगा 8। अगर आप 2 रख के देखते हैं, यानी 2 क्या आप जो भी आप इवन नंबर रख के देखते हैं तो ये जो आपको ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कट रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 केंद्रीय वृत्त है, इस तरह का 2 वृत्त है। तो कहता है एक इसको टच कर रहा है और इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसका ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 और 3 6 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। कहता है द्विघात बहुपद में x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो इसका वैल्यू जो है आपका -10 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर इसका वैल्यू 2 रखेंगे और यहाँ 3 × 2 और प्लस के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 10 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसीलिए के का वैल्यू निकालना है तो -10 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 दिया हुआ, ठीक है। तो इसका कहता है साइड का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया का रेशियो निकालना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अगर 4 है तो 16 और 9 है तो 81। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो इसमें कहता है कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है 100 रुपए का 5% ब्याज पर मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपया निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। तो इसका सही आंसर जो होता है ऑप्शन 110 आता है। तो 110 कोई ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखना कहता है क्या कि यदि किसी वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 14:11। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि m पर पावर n अगर 32 है इक्वल टू, तो m और n क्या पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे पूछता है तो n पर पावर mn का मान निकालो। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 5 पर पावर 10 हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये भी जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी x² + 5x + 6। ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है एवरेज का है। तो इसका सही आंसर यहाँ कह रहा है यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य जो है 3 and 5 है तो n का वैल्यू इसका सही आंसर 5 हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो n + 1/2 इक्वल टू क्या आता है, 3n/5 आता है। तो n का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई के मध्य से दो भागों में इसके आधार के समानांतर एक समतल द्वारा काटा गया है, तो छोटे शंकु के आयतन व पूरे शंकु के आयतन का रेशियो 1:8 होगा। आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक कंपनी शेयर को 8% लाभांश देने की घोषणा करता है। यदि एक आदमी को 2840 रुपया उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा आपका, क्योंकि इससे इनमें ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन जो है 45 प्लस थीटा और माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक रेखाखंड को 3:7 के रेशियो में विभाजित किया जाता है, तो विभाजित बिंदु मानते समय इसमें से कितने खंड होंगे। तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 10। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि यदि पी ए और पी बी एक केंद्र वो केंद्र वाले एक वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करता है कि कोण पी ए बी ए पी बी 50 डिग्री है, तो आपका कोण निकालना है ओ ए बी। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 25 डिग्री हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक टैंक एक सिलेंडर के आधार का बना है, जिसके एक सिरे पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा है। बेलन की ऊंचाई जो है 1.45 मीटर और त्रिज्या रेडियस जो है आपका 30 सेंटीमीटर है। तो टैंक का कुल सतह का क्षेत्रफल 3.3 होगा, यानी मीटर में होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है गैर लीप ईयर जो है कह रहा है क्या कि नॉन लीप ईयर वाले में 53 रविवार आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 रेशियो आपका 7 हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी। और आखिरी क्वेश्चन कहता है एक 25 मीटर टावर चट्टान की शिखर से एक टावर के उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो टावर के आधार का अपनयन कोण के बराबर है। तो सही आंसर उसका 25 ही होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग सेक्शन जो है 2 देखते हैं, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 अगर 17 है तथा एक्स प्लस वाई अगर 1 है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई का वैल्यू होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न ऑक्साइड में जल में घुलनशील ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है आपका जल में घुलनशील ऑक्साइड है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए हरियाणा। इसका आंसर जो है हरियाणा होना चाहिए, तो ऑप्शन हरियाणा कहीं है नहीं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्षों में 75 रुपए 8% साधारण ब्याज दर से 2 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 12.5। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए अध्यक्ष थे और बने, ये दो बात है। तो अध्यक्ष जो बने हैं 2 बार बने हैं, लेकिन थे अध्यक्ष तो 1938 में, और 39 में भी बने थे, लेकिन 39 में वो रहे नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि अध्यक्ष थे मतलब कब थे, 1938 में, यानी सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर।
अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश का पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोखरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या साइमन कमीशन की गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, क्योंकि ई में कोई है नहीं, ये जो है आपका आपका जो है सही आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर आपका 28 नवंबर होता, ये 1927 में, यहाँ नवंबर अगर होता, दिसंबर नहीं होता, यानी 8 नवंबर 1927 सही आंसर होगा। तो 8 नवंबर नहीं, 8 दिसंबर है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टॉर्च बल्ब। सही आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये जो है कच्छ में जो है सबसे बेहतर होता है, और आपका खंबात की खाड़ी में भी है। तो लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.01325 पर पावर माइनस 2/5 जो है सही आंसर का वैल्यू क्या होगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजीव रंजन सिन्हा। ये जो है राजीव रंजन सिन्हा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों में पुस्तकों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ जो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके थे, तो सही आंसर हो जाएगा बटकेश्वर दत्त, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 133 मार रैंक था। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपका होगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 0.25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार दिवस डैश मनाया जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? था सही आंसर हो जाएगा आपका वहीदा रहमान, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कौन सही है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडार स्थल है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लीवर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैग्नीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैटरी उत्पादन में, यानी बैटरी में जो है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर में संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी और सी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम चोज के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंचाई में, यानी भारत में सबसे अधिक पानी का उपयोग जो है सिंचाई के क्षेत्र में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1934 में। ये जो है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में स्थापना की गई थी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ का, दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 14:25, तो उसके बीच का अंतर दिया हुआ है 264, तो संख्याओं की में छोटी संख्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 336 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकू अजरबैजान में, यानी अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका सम्मेलन यानी कॉप का सम्मेलन किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरेलल सीरीज में जोड़ा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बन गया? तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्न में से किस बल के प्रमुख बनाए गए हैं? तो इसका जो है NIA का प्रमुख बनाया गया है, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक कमरे 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में मैक्सिमम लंबाई का जो छर निकालना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 10.10√2 हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के रूप में शुरू की थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन चार पायलटों में से नहीं है जो 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया था? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, चूंकि ये भी था, ये भी था और ये भी था। कौन नहीं पूछा है कि कौन नहीं था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए, नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि 125 अधिक है, यदि उनके द्वारा दान दी गई कुल राशि 975 है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 425 रुपया सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया था। जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है क्या कि जनवरी
2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनाव प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिकेट बैट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो आज जो है हम लोग टीआरई 3 का जो है 6 to 8 का साइंस का पेपर जो है पूरे सॉल्व कर चुके हैं और अब अगला जो है फिर हम लोग देखेंगे सोशल का।